हेलो साथियों, आपका हमारे जीएस एरिया में स्वागत है। आज हम लाभ और हानि को पढ़ेंगे। लाभ और हानि के बारे में हम पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। लाभ और हानि में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये तीन चीज होती हैं। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे सीपी से डोनेट करते हैं। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, इसे एसपी से। और अंकित मूल्य मेन प्राइस, इसे एमपी से डोनेट करते हैं। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। लाभ क्या होता है? लाभ तभी होता है जब हम विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तब लाभ होता है। इसे हम प्रॉफिट, लाभ को हम पी से, इसे प्रॉफिट हमेशा सीपी माइनस प्रॉफिट हमेशा एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा। और लॉस में हमेशा सीपी बड़ा होता है एसपी से, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तभी हमें लॉस होगा। लॉस को हमेशा लॉस अगर निकालना तो हमें सीपी से एसपी घटा देंगे, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लॉस प्राप्त होगा। अब लॉस का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रॉफिट का परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे और जितने हम खरीदे थे उससे भाग दे देंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे। लॉस का निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे और जितने का हमने खरीदा था उससे भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। इससे हमारा लॉस निकल आता है। पहले हम इस टाइप के थोड़ा क्वेश्चन करते हैं और तरीके आपको बताते हैं कि कैसे करा जाएगा। इसमें आप दो चीज बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात यह कि आगे का पूछ रहा है कि पीछे का। आगे का मतलब आगे जब किसी वस्तु को खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे मतलब आगे का काम करेंगे। ये याद रखना, अगर किसी वस्तु को हमने बेचा और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम पीछे जा रहे हैं तो पीछे का बात ध्यान रखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24,000 रुपए में खरीदता है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 24,000 रुपए में वस्तु को खरीदा है। 24,000 रुपए में वस्तु को इसने खरीदा मतलब क्या किया? क्रय किया। अब हमसे पूछ रहा है वो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय, मतलब अब वो बेचेगा 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, उसको कितने रुपए में बेचेगा, मतलब आगे का काम करेगा। जब आगे का करेगा 10% का लाभ, पहले ये 100% था, 10% का लाभ प्राप्त हुआ तो ये 110% हो गया। अब हमसे कह रहा है इतने का हमने खरीदा था, अब इसको बेचना है तो कितने रुपए का बेचेगा कि 10% का लाभ हो जाए। जब हम आगे का काम करेंगे तो ऊपर बड़ी संख्या को लिखेंगे, मतलब 110 बड़ी है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और 100 से भाग कट जाएगा। हमारा आंसर आ गया 26,400। 26,400 का अगर हम बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ प्राप्त होगा। आइए क्वेश्चन को और देखते हैं। एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है? एक व्यापारी किसी वस्तु को 18,000 में खरीदता है। 18,000 का क्रय करता है वो 18,000 रुपए में। अब क्या कह रहा है? यदि वह इसे 20% की हानि पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% की वह हानि पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इतने का क्रय किया था, इतने का खरीदा था, अब विक्रय करेगा मतलब आगे का काम करेगा। जब आगे का करेगा तो जो कम, ये हो गया इतना, ये हो गया 80, अरे 20% का हो रहा है। हाँ, 20% की हानि हो रही है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि पहले 100% था, अब 20% की हानि हुई तो 80 हो गया और 18,000 रुपए खरीदा था इसने। अब हमें आगे का काम करना है तो जो परसेंटेज हमें देता है कि 20% की हानि हुई कि 20% का लाभ हुआ, उसे हम ऊपर रखते हैं। आगे का काम हो रहा है तो उसे ऊपर रखेंगे, अगर पीछे का पूछेगा तो उसे हम नीचे रखेंगे।
अब इसे हम 0 से 0 काट देंगे। 8 था 64, 14,400 हमारा आंसर आ गया। 14,400 आंसर, 14,400 का अगर वो बेचेगा तो उसे 20% की हानि होगी। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। दूसरा टाइप है, यदि किसी वस्तु को 24,000 में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय बताइए। अब की हमें सीपी बस पूछ रहा है। सीपी मतलब पीछे की कहानी पूछ रहा है। क्या कह रहा है? 24,000 रुपए में उसे बेचा है, 24,000 में उसे बेचा है और 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। पहले यह 100% था, अब 20% का लाभ प्राप्त हुआ तो 120 हो गया। 120 हो गया, 120 हो गया। तो वस्तु का क्रय पूछ रहा है, मतलब हमने पहले सामान को बेच रहे हैं, अब हमसे क्रय पूछ रहा है, मतलब हमने कितने खरीदा था, तो पीछे जा रहा है। पीछे जब जा रहा है तो जो परसेंटेज घटता है या बढ़ता है उसे हम नीचे रखते हैं। इससे इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। 20,000 रुपए का क्रय मूल्य इसका रहा। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यदि किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कोई वस्तु है जिसे हम 4500 रुपए में बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। उसने 45 रुपए में बेचा था तो 10% की हानि हुई थी। अब उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने बेचे, मतलब आगे की कहानी पूछ रहा है। हानि तो पा चुका है, अब लाभ पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आगे पूछ रहा है। तो ये 120, 20% का लाभ हुआ तो 120, 10% की हानि हुई तो 90 हुआ। तो इसमें जो हमें अब आगे के पूछ रहा है उसे हम ऊपर लिखेंगे। आगे का क्या पूछ रहा है कि 20% के उसे लाभ हो तो उसे कितने में बेचेगा, तो जिस परसेंट का वो पूछ रहा है उसे हम ऊपर लिखेंगे और इसे हम नीचे लिखेंगे। 0 से 0 5 बार जाएगा, 500 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए को बेचेगा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। एक दूसरे टाइप देखते हैं। यह एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में 20% की हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना था? 480 रुपए में उसने बेच दिया। 20% की हानि पर 480 रुपए में बेच दिया। 20% की हानि पर उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है और वह 20% की हानि पर बेच दिया है। हानि पर बेच दिया तो उसे 480 रुपए में उसे बेचा 20% की हानि पर। अब हमसे पूछ रहा है कि उसका लाभ करने के लिए, वह लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। तो लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 120 हो गया। हमसे आगे का पूछ रहा है, जिसका आगे पूछेगा उस परसेंटेज को हम ऊपर लिखेंगे और 80 नीचे हो जाएगा। 0 से 0 8 छंग और 6 72, 12 छंग 72, 720 रुपए का बेचेगा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। %20 का लाभ प्राप्त होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यापारी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर करता है तथा 20% लाभ बताता है।
यदि यही गणना क्रय मूल्य के आधार पर की जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। जब हमें न क्रय मूल्य दिया हो न विक्रय मूल्य दिया हो, न हमें क्रय मूल्य दिया हो न विक्रय मूल्य दिया हो, और गणना अगर विक्रय मूल्य के आधार पर कर रहा है तो हम विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। विक्रय मूल्य को 100 मान लिया हमने। और क्या कह रहा है, वह 20% का लाभ बताता है, मतलब वह 20% का हमें लाभ बताता है। अब इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य हम निकालें कैसे, हमने बताया है P बराबर SP माइनस CP। हमें SP दिया हुआ है 100, CP दिया हुआ है 20, प्रॉफिट दिया मतलब लाभ दिया है 20, और CP हमें निकालना है। CP निकालना है तो 100 में 20 जाएगा, 80 बचेगा, हमें 80 मिल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, आधार यही गणना क्रय मूल्य के आधार पर की जाए तो लाभ प्रतिशत हमें बताइए। लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20% का लाभ हो रहा है, उसे कितने पर हो रहा है, 80 रुपए पर हो रहा है, और 100 से गुणा कर देंगे। ये जाएगा 4 बार में और इससे कटेगा 25। 25% का वह लाभ प्राप्त करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नया टाइप का है, दूसरे तरीका का है। इसमें हम मानेंगे जैसे हमने इसमें SP को माना था। किसी व्यक्ति ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदता है, मतलब विक्रय मूल्य कुछ है, उसका 13/15 भाग में वह खरीदता है, तथा उनमें उसे विक्रय मूल्य के 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। हम SP मान लेते हैं 13/15। 13/15 पर उसने खरीदा था, विक्रय मूल्य के 13/15 पर उसने क्रय किया था। हम विक्रय मूल्य को ऐसा मानेंगे कि वो 15 से कट जाए। हम विक्रय मूल्य को 150 मान रहे हैं, 150 हमने विक्रय मूल्य को माना, तो क्रय मूल्य जो इसका है वह विक्रय मूल्य का 13/15 है। इस 15 से इस 15 काट देंगे, 130 आएगा। तो हम यहां पे CP 130 हो गए, CP 130 हो गई। और क्या कह रहा है, उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया जाए। मतलब ये जो विक्रय मूल्य की राशि है इसको 12% अधिक राशि पर बेच दिया जाए। तो अब हम इसका 12% निकालेंगे। 12% अधिक बोल रहा है, 0, इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 15 दूना 30, 3, 15 3 18 और 1 16/10 बचेगा। इसे काट देंगे तो 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अभी हमसे क्या कह रहा है, जो हमारा दूसरा SP है, जब ये 12% के लाभ पर इसे बेचेगा तो ये इतना हो जाएगा। अब इसकी गणना हम करेंगे। हमसे पूछा क्या है, उसके दिए लाभ प्रतिशत हमें बताना है। लाभ प्रतिशत कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है, 130 में बेचा था, अब 38 रुपए उसने ज्यादा कर दिया है। 38 रुपए किस पर किया है, 130 पर किया है, 130 पर किया है, और 100 से गुणा कर दिया। इसको हम इससे काट दिए। हमारा आंसर 380/13 आ जाएगा कि 380/13 का उसे लाभ होगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन और आगे के तरीके को करना बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें।